सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन राइजिंग स्टार अगेन एंड अगेन। फिर से आपके लिए एक बार और उपस्थित है आपकी सेवा में। ठीक है, तो मैथ्स के पेपर में अपने जो चारों सेट हैं, दोनों के दोनों बेसिक स्टैंडर्ड दोनों उसमें छप गए हैं, है ना। देखा ही होगा आपने, जो जो बच्चे सेट पढ़ के गए थे उसके बाहर पेपर नहीं आया अपना, है ना। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव 20+ ऑब्जेक्टिव अपन ने जो 3 वीडियो देखी थी उसके अंदर से बैठे। ठीक है, अब बच्चों की डिमांड आई कि सर साइंस के लिए भी आप कुछ ना कुछ लेके आओ, है ना। तो साइंस, अब देखो ज्यादा टाइम अपने पास में बचा नहीं है। ठीक है, उसको इलेबोरेट करने में, पीपीटी वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। कि सर क्वेश्चन ही लेके आए थे तो आप या तो टेलीग्राम चैनल पर डाल देते या फिर किसी भी तरीके से हमको प्रोवाइड करा देते, तो बेटा ऐसा रहता कि वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती, है ना। यूट्यूब पे क्या है, मतलब लगभग ज्यादा से ज्यादा बच्चे टच होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन वगैरह बताएंगे। ये वाली जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, है ना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वीडियो अगर नहीं देखना चाहते तो डायरेक्ट, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। बाकी इसमें मैं आपको ये चीजें भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से आ सकता है। ठीक है भाई, हर क्वेश्चन में आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कैसे पैटर्न क्या बनेगा, है ना। तो उसके लिए वीडियो पे आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहले चैप्टर में भैया 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक 4 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर ही है, समझो कि 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स। क्वेश्चन आंसर की बात कर रही है, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही है ना। तो देखो, ये जो सारे डिस्क्राइब द फॉलोइंग, निम्नलिखित को समझाइए, ये जो सारी अभिक्रियाएं हैं, है ना, सब बहुत महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, 2-2 नंबर में आ सकती है। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी, वो भी मैं बताऊं आपको। कॉम्बिनेशन, हिंदी में संयोजन, डिकम्पोजिशन अपघटन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के चांसेस मेरे को लगते हैं आएंगे इस बार। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, है ना, ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के, प्रिसिपिटेशन के। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक छोड़ के ही मत चले आना, और प्रिसिपिटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वाई डू वी अप्लाई पेंट फॉर आयरन आर्टिकल। लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों लगाया जाता भैया। ठीक है, वाई आर ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस, है ना। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस काय को भरी जाती है। अब आ जाओ आगे, 5 स्टार। ठीक है, लगा नहीं है क्या इसके ऊपर, लगा हुआ, लगे हुए 5 स्टार। बहुत छोड़ के ही मत चले आना। संचारण, विकृत गंधिता, इंग्लिश में कोरोजन रेंसिडिटी। ठीक है, उसके बाद में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, देख लो कितने सारे स्टार है, 4-4 मार्क्स में केमिकल रिएक्शन लिखने को देता है आपको। ठीक है, तो जितनी भी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन है, जो 2024 और 25, है ना, और एक रिएक्शन 23 में, ये जिंक वाली छोड़ना ही मत, है ना। रिएक्शन अच्छे से याद करके जाना। 15 या 16 के आसपास रिएक्शन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन चैप्टर 2 पे, चैप्टर 2 की बारी। ठीक है भाई, चैप्टर 2 में ये जो है, ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित का रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग लिखिए। राइट द केमिकल नेम, फॉर्मूला एंड 2 यूसेस। किस किस के, ब्लीचिंग पाउडर के, वॉशिंग सोडा के और बेकिंग सोडा, और एक और है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब इसमें भी ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना, बिल्कुल आ सकता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा सहित लिखिए। राइट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का डिफरेंस अलग अलग तरीके से आ सकता है, जैसे कि एक इस तरीके से, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, राइट 2 मेथड्स। ठीक है, या फिर जो एसिड और बेस में आप रिएक्शंस पढ़ते हो कि एसिड वाटर के साथ में, सॉरी मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटल्स के साथ में बेस क्या बनाते हैं। ठीक है,
वाटर के साथ में जब इनकी रिएक्शन होती है, एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन होती है, ये सारी चीजें आपको इस तरीके से आ सकती है ना। और हाँ, एक छोटी सी अपन बात कर लेते हैं कि पेपर जो है भाई मेरे, पेपर जो है भाई मेरे, पेपर साइंस में चांसेस है कि इसका जो लेवल है ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, अच्छे खासे चांस है ना। तो अपन ज्यादा से ज्यादा माने कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको या तो नए दिख सकते हैं या फिर लैंग्वेज चेंज करके या घुमा के आ सकते हैं। तो पैनिक नहीं होना है आपको, है ना। ये मेंटेलिटी बना के जाओ माइंड एग्जाम के अंदर कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी आए तो हमसे, है ना, अपन उससे पैनिक नहीं हो, बाकी के जो क्वेश्चन अपने को आते हैं वो अच्छे से करेंगे अपन, ठीक है। हो गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है ना। उसके लिए आपको सारे क्वेश्चंस एक बार देखना पड़ेंगे कि कैसे क्या करना है अपने को कवर, ठीक है। वाई शुड प्लास्टर ऑफ पेरिस बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, इसके भी अच्छे खासे चांस है आने के। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी पात्र में क्यों रखा जाता है, लिखिए, ठीक है। या फिर एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, राइट इक्वेशन टू शो बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के बीच होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ठीक है। वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, दही और खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए, है ना। जब अपन एसिड पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें अपन मेटल से उसकी रिएक्शन की बात करते हैं कि नहीं करते हैं, कि मेटल से जो एसिड जो है मेटल से रिएक्शन करके, ठीक है, क्या करते हैं, वही इसके अंदर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में व्हेन डज एसिड रेन होकर, राइट रीजन एंड इट्स इफेक्ट, अम्ल वर्षा कब होती है, इसके कारण और प्रभाव लिखिए, ठीक है। आ जाओ भैया चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा अब अनप्रिडिक्टेड होते जा रहा धीरे धीरे, ठीक है। तो अब जितनी चीजें इसके अंदर दी हुई है वो तो कम से कम अच्छे से करके जाओ, आ सकती है वो। डिफाइन द फॉलोइंग मिनरल्स और गैंग और सोनरस, ठीक है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, खनिज, अयस्क, गैंग और ध्वनिक। अगला, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। धातु अधातु में अंतर लिखिए, है ना। या फिर ऐसे भी आ सकता है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी आ सकता है ना। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग का हो गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर लेना इसको, धातु और अधातु के गुण लिखिए, ठीक है। आगे फिर डिफाइन आ गई है ना, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, अलॉयज और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निस्तापन, भर्सन, मिश्र धातु और उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट वन, राइट वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन आपने उधर पढ़ा है ना चैप्टर 1 में, उसके प्रिवेंशन यहाँ पे दे दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी करके जाना, छोड़ के मत जाना भैया, है। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का ये हो जाएगा। अगाध वर्तनीयता और तन्यता को समझाइए। और अब देखो ये क्रियाशीलता श्रेणी नहीं है, ये हिंदी मीडियम वाले, फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, जल्दी जल्दी में बनी है ये, है ना, आपके लिए लाई गई है। सक्रियता श्रेणी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। चैप्टर 4, चैप्टर 4 हमारा आ जाता है, एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, इसमें से 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, एक 2 या 3 का बन सकता है, एक 3 या 4 का बन सकता है, ठीक है। सब ये 10 स्टार वाला क्वेश्चन है हमारा। राइट नेम, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी 4 मेंबर ऑफ एल्केन होमोजीनियस होमोलोगस सीरीज, ठीक है। एल्केन सम जाति श्रेणी के किसी 4 सदस्यों के नाम, सूत्र एवं संरचना लिखिए। या फिर ये ऐसे आ सकता है, राइट नेम, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन्स, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन्स का नाम, सूत्र और संरचना लिखिए। आगे बढ़ते हैं, कार्बन डॉट स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, कम से कम इतने तो कर ही लेना, ठीक है। ड्रॉ कार्बन डॉट स्ट्रक्चर मेथेन, CO2, एथेन और ऑक्सीजन, और जो आपको लगे वो कर लेना। कार्बन डॉट स्ट्रक्चर आ सकते हैं, ठीक। और इसके पहले वाला क्वेश्चन है ना, हाइड्रोकार्बन्स के मेंबर्स, है ना, और एल्केन के मेंबर्स, ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकता है। 4 एग्जांपल, स्ट्रक्चर, नेम और फॉर्मूलास। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखिए, या फिर ऐसे भी आ सकता है। ये क्या हो गया, इसको नाराज हो गया क्या, घबरा गई का। प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड है ना, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म या गुण लिखिए। इस तरीके से भी आ सकता है भाई मेरा आओ भाई। डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन और अपमार्जक। अपमार्जक डिटर्जेंट मतलब वो जो कपड़े धोने का सर्फ होता है ना, उसकी बात करते हैं। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, राइट एग्जांपल्स। ठीक है, क्रियात्मक समूह क्या है, उदाहरण लिखिए। चांसेस लगते हैं मेरे को इसके आने के, ठीक है भाई। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों को समझाइए। ये भी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, करके जाना, छोड़ना मत दोनों को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सेवंथ वाला, व्हाट इज डीनेचर्ड एल्कोहल। विकृत एल्कोहल क्या है। हाउ इज एल्कोहल यूज्ड एज फ्यूल। एल्कोहल का ईंधन के रूप में उपयोग कैसे किया जाता है। फिर एक और देखो, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, है ना। मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो है ना छोड़ के मत जाना, करना इसको, है ना। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना, आपको हाइड्रोकार्बन्स दे देगा और उसकी नेमिंग अब आने लगी है भाई मेरे, ठीक है। पिछले बार एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो उसकी नेमिंग किस तरीके से अपन करते हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है, आ सकती है बराबर। और व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध क्या है, ये भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये अपने होते हैं केमिस्ट्री के 1 से लगा के 4 तक के क्वेश्चंस आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। जो साल भर से आप इनके आंसर पढ़ते आ रहे हो भैया, वहां से पढ़ लेना, कोई समस्या की बात नहीं है। तुम अध्ययन से पढ़ो, बोध से पढ़ो, अपनी कॉपी में से पढ़ो, बुक में से निकाल के पढ़ो, जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, ठीक है। बस गूगल का आंसर एक बार थोड़ा सा देख लेना, व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है। अब भाई ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें, कल का दिन बचा है बस, खाली ऑब्जेक्टिव के लिए ये करो, है ना। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव है, हर एक चैप्टर को खोलो और उसको निपटाओ, एक बार खत्म करो। उसके बाद में अध्ययन के अंदर जो आगे के 4 सेट हैं उनके ऑब्जेक्टिव अच्छे से करो। ये 2 चीजें आपकी अच्छे से हो जाए, फिर एक एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर लो, है ना। जिसके पास में टाइम है, जो अच्छे से कर सकता है एक एक ऑब्जेक्टिव अध्ययन के कर लो, ठीक है। कम से कम आगे के 4 सेट के और उससे भी ज्यादा प्रीवियस ईयर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा, वो तो अपने को करके ही जाना है, ठीक है।